हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टार अकेडमी। किसी भी काउंसलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उसकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग अगर आपने प्रॉपर तरीके से की है तो 100% आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है। वहीं आपने यदि चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर आपकी चाहे जितनी भी अच्छी रैंक हो, कितने भी अच्छे तरीके से आपने किया हो, सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है, और आज का जो वीडियो बेसिकली चॉइस फिलिंग के ऊपर ही रहने वाला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईपीयू में जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो एग्जैक्टली किस तरीके से आपको दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी में हो तो आपका हर एक कॉलेज में ओबीसी का यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, या फिर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको हर जगह ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो भी यानी कि इनका रूल्स और रेगुलेशन है वो काफी डिफरेंट है, और वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आपको लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरीके से करनी है। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक मैजिक एक्सेल सीट बनाया हुआ है, वहां से आप इजीली अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। क्योंकि आज और कल आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए, और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है वो आज 22 ही रहने वाला है। अब आगे डेट वगैरह एक दिन के लिए एक्सटेंड होती है तो वो अलग बात है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए 22 जुलाई ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आज लास्ट दिन रहने वाला है, और जो इसका टाइम रहेगा वो आपको 11:59 PM रहने वाला है। तो आज देर रात तक आप लोगों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और कल तक, आज भी चॉइस फिलिंग होगी लेकिन आप कल तक ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो किस तरीके से मिलता है। देखिए, जो आईपीयू का नोटिस आया है, जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया है, इनका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आप ये पॉइंट डी देखोगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द, ठीक है, सीट्स फॉर ओबीसी कैटेगरी, ये आप ध्यान से देखना, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर ओनली एंड ओनली इन द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज। ठीक है, एक सिर्फ आपका ये कॉलेज हो गया, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तीन, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये आपके यहाँ पे कितने हैं, 3 कॉलेज हैं, जिसमें आपका यूएसआईसीटी हो गया, यूएससीटीओ का जो केमिकल वाला है, और यूएसएआर हो गया। तो 3 कॉलेज को छोड़ के और एक आपका जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज है, इनके अलावा आपको किसी में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो जो आप चॉइस फिलिंग करोगे अपनी, वो उसी तरीके से करनी है कि आपको जहां ओबीसी का बेनिफिट मिल रहा है वो भी आपके सेलेक्ट होने चाहिए, और जहां आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जहां आप एज ए ओपन कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं आईपीओ में, वो कोई भी कॉलेज आपको, एक सिंगल कॉलेज भी आपको यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं दे रहा होता है। ठीक है, फिर चाहे आप आउटसाइड दिल्ली हो या फिर आप दिल्ली रीजन से हो, कहीं से भी हो, कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, अभी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है, तो आपको एकदम बेटर आइडिया लग जाएगा। और जो यहाँ पे मतलब आपको कैसे डिफाइन कर पाओगे कि आपको दिल्ली रीजन का होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, आपको एससी एसटी के लिए यदि बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद हम फिर डायरेक्ट चॉइस फिलिंग की तरफ चलेंगे, और एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ए पॉइंट देखिए, इधर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, इफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज पास फ्रॉम दिल्ली रीजन, यदि आपका जो 12th क्लास है वो दिल्ली रीजन से हुआ है, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एससी एसटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपका दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे दिल्ली रीजन के अंदर ही जो भी आपका कैटेगरी रिजर्वेशन है वो अंडर दिल्ली रिजर्व कैटेगरी के थ्रू आपको मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल पॉइंट है, आपका 12th भी दिल्ली से हुआ, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास प्रिपेयर है, तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ना तो 12th दिल्ली से हुआ है और ना ही उनके पास डॉक्यूमेंट दिल्ली का है। ठीक है, इफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज पास फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, आपका 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है, और जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है आपके पास वो भी क्या है आपका, एनीवेयर इन इंडिया, वो कहीं का भी हो सकता है आपका। ठीक है, आपका 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है, फिर आपका चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, आउटसाइड दिल्ली का हो, ऑल इंडिया कहीं से भी हो, आपको जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो एज ए आउटसाइड दिल्ली ही मिलेगा। आउटसाइड दिल्ली जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा होगा। आपको एज ए दिल्ली कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिल्ली कैंडिडेट कंसिडर होने के लिए आपका 12th दिल्ली से होना कंपलसरी है। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है ये आप देख सकते हो, सपोज करो आपका जो 12th है वो दिल्ली एनसीआर से हुआ है, फ्रॉम पास दिल्ली, सॉरी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर बोलना सही नहीं रहेगा, एनसीटी होना चाहिए पूरा। ठीक है, क्योंकि एनसीआर में यूपी के भी कुछ यहाँ पे यानी कि सिटीज आ जाती है, तो वहां से आपको ये वैलिड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्रॉपर दिल्ली से हुआ है तो डेफिनेटली आप फिर यहाँ पे एलिजिबल हो। और उसके अलावा सपोज करो आपका जो सर्टिफिकेट है वो
यानी कि कहीं का भी हो सकता है, दिल्ली के अलावा आउटसाइड दिल्ली आपका सर्टिफिकेट है, तो फिर आप लोगों को जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा अलग तरीके से मिलेगा। देखिए, यदि आपका दिल्ली से 12th हुआ है और जो कैटेगरी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आउटसाइड दिल्ली का है, तो फिर आपको अंडर दिल्ली जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा, अगर आपको एज ए दिल्ली कैंडिडेट कंसीडर कराना है तो। क्योंकि दिल्ली रीजन में आने के लिए आपका 12th दिल्ली से होना चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आउटसाइड दिल्ली है, तो फिर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, फिर चाहे आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी के हों। हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको यदि जो कुछ कॉलेज है जो ऑल इंडिया कोटा देते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के बेस पे एडमिशन देते हैं आपको, तो उनमें आपकी जो कैटेगरी है वो एज इट इज रिमेनिंग रहेगी। जो भी आपकी SC ST कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट काफी कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को कि SC ST का बेनिफिट उन्हें कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। तो अब ये पॉइंट आपका क्लियर होगा और अब मैं जब लाइव चॉइस फिलिंग आपको करा के दिखाने वाला हूँ तो आपको एग्जैक्टली ये सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डी पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन, यदि आपको दिल्ली रीजन से क्लेम करना है तो आपका जो 12th क्लास है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए दिल्ली रीजन से। तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के ऊपर कि उसमें किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये IPU का मैंने आप लोगों के लिए एक मैजिक एक्सेल सीट बनाया हुआ है जिसमें कुछ फिल्टर करके, यानी कि उसको फिल्टर लगाएंगे बेसिक से हम, और उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर पाओगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आपको क्या मिल सकता है और आपको जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे अभी देखिए वो यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएंगे इस मैजिक एक्सेल सीट में। सपोज करिए आप होम स्टेट में आते हो, ठीक है, आप दिल्ली रीजन से आपका 12th हुआ है, तो दिल्ली रीजन से 12th होने के लिए जस्ट आपको 12th दिल्ली से होना चाहिए, तो आपका होम स्टेट यहाँ से लग जाएगा। उसके बाद अब सपोज करो मुझे चाहिए OBC कैटेगरी का बेनिफिट, तो जैसे ही मैं OBC पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरे पास ये 3 कॉलेज निकल के आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इनको। ये जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ इन्हीं में आपको एज ए OBC कैंडिडेट बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी जो भी कॉलेज है वो सारे ब्लर हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी हाईलाइटेड नहीं है, और मैं एग्जैक्ट मार्क करके आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ 3 कॉलेज है, USCT USICT और USAR। इन 3 कॉलेज के अलावा कहीं भी आपको कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे आप देखिए इसको मैं अब क्या करता हूँ, अभी के लिए ये होम स्टेट था और अब मैं इसको कर देता हूँ अदर स्टेट। ठीक है, अदर स्टेट करने के तुरंत बाद आपका जो EWS सॉरी जो OBC वाला बेनिफिट था वो बिल्कुल जा चुका है। इसका मतलब यदि आप दिल्ली रीजन से हो तभी आपको OBC में गवर्नमेंट कॉलेज में बेनिफिट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपका OBC कोई काम का नहीं है। फिर चाहे आप यानी कि गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो, आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, आपका 12th आउटसाइड दिल्ली है, तो फिर आपको EWS और OBC देखिए इन दोनों का कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको EWS में तो जरूर से मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे आपको देखिए एक तो द्वारिका का जो न्यू कैंपस है, द्वारिका न्यू दिल्ली, इसमें आपको EWS के थ्रू मिल जाएगा। और उसके अलावा जो आपका 3 गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें आपको EWS का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए सबके सब यहाँ पे एकदम ब्लैंक है और किसी में भी आपको यहाँ पे कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हाँ एग्जैक्टली आपका कैटेगरी रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाता है। अब यही मैं इसको जैसे ही होम स्टेट में क्लिक करता हूँ तो अब आपके पास वही अगेन 3 जो गवर्नमेंट कॉलेज है वही बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे ओपन कैंडिडेट क्लिक करूंगा तो आपके लिए देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो गए हैं। ये देखिए इधर आप सारे कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है, इधर सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इससे अब आपको पता चल गया होगा कि आपको यदि OBC या EWS का बेनिफिट चाहिए तो आपको एज ए ओपन कैंडिडेट कंसिडर करना होगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ओपन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ है वो काफी हाई जा रहा होगा। अब आपको जो बच्चे दिल्ली रीजन से हैं जो OBC कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो अपना फिर OBC का कैसे बेनिफिट लेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाकर के मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन अब आपने ये ओपन कैटेगरी चूज कर लिया, उसी के साथ में OBC पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये दोनों डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ चुके हैं और दोनों के अकॉर्डिंग ही मेरा ये लिस्ट प्रिपेयर हुआ है। अब मुझे ये तो चीज मैंने सेलेक्ट कर ली कि मैं OBC का भी मुझे यहाँ पे जिन कॉलेजों में मिल सकता है बेनिफिट वो मिल रहा होगा क्योंकि मैंने दोनों फिल्टर लगा दिए हैं। अब इसके अलावा मुझे जस्ट ये चेक करना है कि मैं होम स्टेट दिल्ली है मेरा और ये मैंने दोनों कैटेगरी रिजर्वेशन लगा दिए कि ओपन के अकॉर्डिंग जो मिल सकता है वो मुझे चाहिए और मेरे OBC के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मुझे मिल सकता है उनका भी मुझे रिजर्वेशन चाहिए। अब मुझे एग्जैक्टली पता लगाना है कि मेरी रैंक पे मुझे क्या मिलेगा।
तो उसके लिए हमारे पास ये फिल्टर है क्लोजिंग रैंक, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, नंबर फिल्टर पे जाओगे और इधर बिटवीन पे आप क्लिक करोगे या फिर ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे तो जस्ट जो भी आपके रैंक से ज्यादा रैंक कॉलेज मिला हुआ है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और बिटवीन पे क्लिक करने से बेनिफिट ये है कि जो नीचे वाले कॉलेजेस है जिनको हमें भरने की कोई नीड ही नहीं है तो उन्हें हम क्यों फिल करेंगे, तो वो यहाँ से स्किप हो जाएंगे। ओवरऑल हमें जो भी हमें गैप जनरेट करेंगे यहाँ पे उसी के बीच की रैंक को हम यहाँ पे ले रहे होंगे। सपोज करो अपनी रैंक है यहाँ पे 60,000 से मैं यहाँ पे 1 लाख तक ले लेता हूँ डेटा जो भी है, ठीक है। तो 60,000 से लेकर के 1 लाख वाला डेटा मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। और इसके अकॉर्डिंग अब आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको भगवान परशुराम, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ठीक है, और इसके अलावा आपका यूएसआईसीटी और यूएसएआर, इन कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और अब जो भी आपके पास डेटा फिल्टर होके आया है ये एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में है, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर नीचे मिलेगा। ये मैंने बिल्कुल जो आपकी क्लोजिंग रैंक रही है प्रीवियस ईयर वाली उसी के अकॉर्डिंगली पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। जो आपको लास्ट कॉलेज देखने को मिल रहा होगा इस रैंक पे जो हमने फिल्टर लगाया है, वहां पे आपको लास्ट कॉलेज जो देखने को मिलेगा, एक सेकेंड वो देख ले, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 99,433, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को और उसके ऊपर जस्ट महाराजा सूरजमल में आपको 96,000 पे देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करके एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी चॉइस फिलिंग करोगे उसमें काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो रही होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में किन किन कॉलेजों की कट ऑफ क्या गई थी, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको चेक करना है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देखिए जो ओबीसी वाला है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लर हो गया है, सिर्फ आपके लिए ओपन कैंडिडेट ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी ओपन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग डेटा है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए मैंने डेटा बता दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अभी यहाँ पे एक कैटेगरी बची हुई है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा है और मैंने आपको अभी जस्ट कुछ पॉइंट क्लियर किए थे तो वहां पे मैंने बताया था। देखिए सबसे पहले मैं इस नंबर फिल्टर को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, क्लियर फिल्टर, तो ये हट गया यहाँ से। उसके बाद सपोज करो मेरे को यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करूंगा और अदर स्टेट के साथ साथ मुझे चेक करना है कि ऑल इंडिया कोटा, तो मैं ऑल इंडिया पर भी क्लिक कर दूंगा और ये फिल्टर मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास जो डेटा है वो ऑल इंडिया और अदर स्टेट दोनों तरीके से, क्योंकि SC ST वालों के लिए मैंने अभी बताया था, जस्ट आप याद करिए कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को या आप होम स्टेट हो तो दोनों तरीके से आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। दोनों बच्चों को अलग तरीके से, यानी कि ऑल इंडिया रैंक पर आपको क्या कट ऑफ है वो भी आपका मायने रखता है, क्योंकि आपका 12th दिल्ली से हुआ है और आपका जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो आउटसाइड दिल्ली का है। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, या फिर आपका 12th कहीं से भी हुआ हो, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। तो अब वो फिल्टर आपको ऐसे लगाना है, मल्टीपल पे क्लिक करके मैंने ऑल इंडिया एंड अदर स्टेट ये क्लिक कर दिया, या फिर आप ऑल इंडिया होम स्टेट क्लिक कर सकते हो, अदर स्टेट यहाँ से रिमूव कर दोगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो डेटा है दोनों का मर्ज हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सीक्वेंस बन चुका है। तो इसी तरीके से आपको इजीली यहाँ पे चॉइस फिलिंग में हेल्प हो रही होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, आप उसमें एनरोल हो सकते हो, डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प की जा रही होती है। आपका चॉइस फिलिंग हम मैनुअली आपको करके देंगे। अब यहाँ पे आपको ये मैंने एज ए रेफरेंस बताया हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या ब्रांच चाहिए उसमें जो भी आपको ब्रांच या फिर किस कॉलेज में आपका हाई डिमांडिंग ब्रांच है या कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपका जो भी चॉइस फिलिंग है उसको प्रिपेयर करके आपको सेंड कर रहे होंगे। और जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अभी आईपीयू का वीडियो बना रहा हूं तो आईपीयू का ही सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपके जितने भी काउंसलिंग्स है, इवन अभी आपका सीसेप बचा हुआ है जो कि सभी बच्चों के लिए जिनका रैंक 2 लाख या 2.5 लाख रैंक तक भी है, और SC ST वाले बच्चों को तो 5 लाख रैंक तक भी एक जैकपॉट साबित होने वाला है। यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो सीसेप राउंड आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा और उसमें आपको काफी अच्छे अच्छे NIT, IIIT, GFT इसमें एडमिशन देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि हर साल काफी सीट वैकेंट बचती है। इवन CSE जैसी ब्रांच काफी लो रैंक पर देखने को मिलती है और इस बार तो काफी ब्रांचेस और ऐड हुई हैं, तो आपके चांसेस थोड़ा और हाई हो जाते हैं। और वो आप लोगों ने प्रूफ देख लिया होगा आईपीयू की वेबसाइट पे, लगभग 18 से 20 हजार रैंक तक का वेरिएशन आया है, कहीं कहीं 50-50 हजार रैंक तक का जो भी है यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपके जितने भी स्पोर्ट राउंड बचे हुए हैं सभी का काउंसलिंग सपोर्ट आपका उसी में इंक्लूड रहेगा, आपसे कुछ भी अलग से चार्ज नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में बता सकते हो, उनके विद इन 12 आवर्स आपका आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।